Welcome guys to my YouTube channel Competitive Dreamer. Today we are going to study about तुगलक डायनेस्टी. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था. हमने खिलजी डायनेस्टी पढ़ी थी. आज हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी. ओके गाइस, फर्स्ट रूलर था वो कौन था? गियासुद्दीन तुगलक. गियासुद्दीन तुगलक. इसको इसका एक और नाम से जाना जाता था. उसका नाम था गाजी मलिक. गाजी मलिक नाम से भी इसको जाना जाता था. ठीक है, इसके बारे में ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको हमको बस पढ़ना है. कि एक ये फर्स्ट रूलर था जिसने कैनाल्स बनवाई थी. कैनाल्स डिगिंग. कैनाल्स किसने सबसे पहले बनवाई थी? अगर आता है तो गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी कैनाल्स. ओके. सेकंड, इसने रिवेन्यू टैक्स लिया था. रिवेन्यू. ओके. इसने तुगलकाबाद बनवाया था. क्या बनवाया था? तुगलकाबाद बनवाया था. तुगलकाबाद बनवाया था. और तुगलक नामा भी, ठीक है, वो थी बायोग्राफी ऑफ गियासुद्दीन तुगलक. और रिवेन्यू टैक्स को इसने 1/10 कर दिया था. ठीक है. फिर इसके बाद इसका जो भतीजा था, नेफ्यू था, वो था कौन? वो था मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है. हम पूरे एक्सपेंशन होके सबसे ज्यादा पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तुगलक डायनेस्टी में. और गियासुद्दीन तुगलक के बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं, क्योंकि इसने रूल किया था 1320 टू 1325 तक. सो गाइस, हम पढ़ेंगे अब मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है. ये बहुत ही फेमस है. क्या? बिकॉज इसके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो सारे क्या हो गए थे? फेल हो गए थे. अब मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? ये था नेफ्यू था. किसका था? भतीजा था. किसका? तुगलक का. अब इसको अपॉइंट करा था गियासुद्दीन तुगलक ने देवगिरी में कमांडर बना के भेजा था. अब आफ्टर द डेथ ऑफ गियासुद्दीन तुगलक ही केम इन दिल्ली वापिस आया. और लोग सोचते थे कि यही कल्प्रिट है, यही मुलजिम है, कि इसी ने किसको मारा है? गियासुद्दीन तुगलक को मारा है. ओके. तो अब ये डर गया था. तो ये 3 इयर्स कहाँ रहा था? स्वर्ग द्वारी में रहा था. स्वर्ग द्वारी कहाँ है? स्वर्ग द्वारी है दिल्ली के पास है कि स्वर्ग द्वारी. ठीक है. ये वहां 3 साल तक रहा था, क्योंकि लोग सोचते थे कि कॉन्स्पिरेसी करके, षड्यंत्र करके इसने अपने चाचा गियासुद्दीन तुगलक को मारा है. ठीक है. अब ये क्या था? ये बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा था. ये मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोलॉजिस्ट था. ठीक है. स्कॉलर था. भाई ये पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा था. अब ज्यादा पढ़े लिखे होने के कारण इस इफेक्ट किसका पड़ा? इसमें ज्यादा पढ़े लिखे होने के कारण इसका इफेक्ट इसके एम्परर पर पड़ा. कैसे हम पढ़ेंगे? अब इसको जाना जाता है इसके फेल्ड एक्सपेरिमेंट के लिए. फेल्ड एक्सपेरिमेंट इसने क्या कराए थे? एक्सपेरिमेंट करे कुछ, बट बाय डिफॉल्ट वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए थे. ओके. सो गाइस, हम इसके अब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. एक और चीज याद रखना कि क्वेश्चन आता है मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? जौना खान. जौना खान नाम था इसका बचपन का. ठीक है. अब एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं. तो पहला एक्सपेरिमेंट इसका था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी. ओके. कि कैपिटल ट्रांसफर कर दो दिल्ली से देवगिरी तक. देवगिरी इसने क्यों चॉइस करी? क्योंकि वहां का वो ऑलरेडी कमांडर था गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पर. तो उसको ऐसा लगा कि मैं देवगिरी से ज्यादा अच्छा रूल कर पाऊंगा देवगिरी में बैठ करके. देवगिरी को फिर बाद में नाम रख दिया इसका दौलताबाद. और अभी करंटली इसका नाम है औरंगाबाद. ये कहां पर प्रेजेंट है? ये हैगा महाराष्ट्र में. ओके. अब ट्रांसफर, जब इसने कैपिटल ट्रांसफर करना चाहिए, तो क्या हुआ कि जब कारवां चलने लगा दिल्ली से निकल करके देवगिरी तक, तो जो कुछ लोग थे, आधे लोग तो रास्ते में पेरिश हो गए, खत्म हो गए, डेथ हो गई आधों की. ठीक है. भूख प्यास के कारण और गर्मी के समय, और इंडिया की गर्मी तो आप जानते हो कितनी खतरनाक होती है. तो आधे लोग वहां डेथ हो गई. फिर आधे लोग पहुंचे, फिर देवगिरी में जितने भी पहुंचे,
उन सबको अच्छा नहीं लग रहा था, वो आधे दिल्ली की याद में मर गए कि इतनी सुंदर ग्लैमर था दिल्ली का, वो वहां सरवाइव नहीं कर पाए। कहां पर? देवगिरी में। तो नोबल्स जितने थे, नोबल्स और इक्तास थे और उलेमास थे, ठीक है, ये सब किससे परेशान हो गए? ये परेशान हो गए मोहम्मद बिन तुगलक से, और चिढ़ने लगे और कहने लगे कि आप वहां से यहाँ क्यों ले आए हमको, ठीक है। फिर आफ्टर 2 years मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर से अनाउंसमेंट किया कि देवगिरी से हम चलते हैं वापस दिल्ली चलेंगे। बट गाइस तब तक दिल्ली का ग्लैमर जा चुका था, बिकॉज एक बार दिल्ली कहां शिफ्ट हो गई थी? कैपिटल देवगिरी में, इसलिए। ओके, सो गाइस इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करा, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करा। उसके बाद अब वापस ये लोग ट्रांसफर कर दी थी कैपिटल, फिर वापस दिल्ली में आ गए थे। फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म करा। इसने क्या करा कि 330 लाख का फंड रखा, ठीक है, 30 लाख का फंड रखा, और कहां पर? डोआब रीजन में। अब डोआब रीजन क्या होता है गाइस, ये क्लियर मैं आपको कर दूं। डोआब रीजन क्या होता है? डोआब रीजन होता है गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र को बोलते हैं डोआब रीजन। ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है और यहाँ पे खपत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म करा, बट जैसा कि आज होता है वैसे उस जमाने में होता था। करप्शन के कारण ऑफिसर्स ने सारा पैसा खा गए और ग्राउंड लेवल तक पैसा पहुंच ही नहीं पाया, जिसके कारण ये भी इसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था, ठीक है गाइस। उसके बाद इसका थर्ड एक्सपेरिमेंट होता जब, अब ये फेल हो गया था एग्रीकल्चर रिफॉर्म। अब इसने सोचा कि अब पैसे खत्म हो गए, तो अब इसने क्या करा? टैक्सेशन कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्सेशन इन डोआब रीजन, ठीक है। अब इसने डोआब रीजन में क्यों किया? क्योंकि डोआब रीजन सबसे फर्टाइल एरिया था, वहां पे सबसे ज्यादा अनाज होता था, इसलिए डोआब रीजन में इसने टैक्स बढ़ा दिया। 15% टैक्स था, कितना कर दिया? 30% वहां पर कर दिया डोआब रीजन में भाई, 30% टैक्स कर दिया। अब देखिए किस्मत क्या होती, किस्मत बहुत ही खराब होती है। वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की किस्मत खराब थी। अब कैसे खराब थी? अब जब इसने टैक्स बढ़ाया उसी टाइम पे फेमिन मीन्स सूखा पड़ गया, ठीक है, फसल नहीं हुई, सूखा पड़ गया डोआब रीजन में। अब जब उस रीजन में सूखा पड़ गया तो लोग टैक्स ही नहीं दे पा रहे थे, बट जबरदस्ती टैक्स लिया जा रहा था। इसके कारण ग्राउंड लेवल पर पीपल के अंदर जो मोहम्मद बिन तुगलक की इमेज थी वो इमेज पूरी डाउन हो चुकी थी, जबकि जबरदस्ती टैक्स लिया जा रहा था और लोग पीपल्स आर फ्लीइंग अवे फ्रॉम देयर विलेजेस, मींस लोग भागने लगे अपने विलेजेस से भागने लगे कि भाई हम टैक्स तो दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है, तो टैक्स कहां से देंगे हम। ओके गाइस, एक चीज का आप ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि नोबल्स, उलेमास, और उलेमास क्या होते हैं, है ना, एग्जाम में आ जाते हैं कभी वन लाइनर। उलेमास क्या होते हैं? ये होते हैं ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है, कट्टर मुसलमान होते थे उस समय के मुल्ला मौलवी। ओके, अब हम पढ़ते हैं उसके फोर्थ एक्सपेरिमेंट की। फोर्थ एक्सपेरिमेंट क्या था? फोर्थ एक्सपेरिमेंट था टोकन करेंसी, टोकन करेंसी। अब भाई जब कैपिटल ट्रांसफर कर दी वो फेल हो गया। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बनाया जिसको बोला गया था दीवाने को ही, कहां पर? डोआब रीजन के लिए, वो फेल हो गया एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। फिर उसने टैक्सेशन लेना चालू करा डोआब रीजन में, वो फेल हो गया। फिर इसने जब इसका खजाना खाली हो गया तो इसने क्या करा? टोकन करेंसी कराई। जब कोई भी रीजन बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, तो पैसे की कमी हो जाती है, तो उसने सोचा कि मोनेटाइजेशन। बंदे की थिंकिंग सोचो आप कितनी आगे जा रही है कि उस टाइम से कितनी आगे तक इसकी सोच है। ये पढ़ा लिखा था, इसने क्या सोचा कि टोकन करेंसी कराया। टोकन करेंसी क्या होती है? टोकन करेंसी क्या होती है? अब हमारे साथ पेपर करेंसी होती है, किसी का लेदर करेंसी होती है ना। गोल्ड के रिप्रेजेंट करते हुए किसी दूसरी मीन्स पेपर, कॉपर, ब्रास या किसी दूसरी चीज को करेंसी माना जाए उसको टोकन करेंसी कहेंगे, गोल्ड को ना माना जाए। ओके, तो अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि कॉपर करेंसी अनाउंस कर दी, कॉपर और ब्रास करेंसी, ठीक है, इंस्टीड ऑफ सिल्वर। सिल्वर के बदले इसने क्या कहा कि अब कॉपर और ब्रास करेंसी यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अब कॉपर और ब्रास तो इजीली मिल जाता था,
तो लोगों ने क्या करा, घर के घर में बनाने लगे, घरों में लगातार करेंसी बनने लगी, इतना ज्यादा पैसा हो गया था। और एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि अगर ज्यादा पैसा मार्केट में आए, लोग बोलते हैं कि सरकार महंगाई हो रही है तो पैसा छाप दो, ऐसे थोड़ी ना होता, क्योंकि अगर ज्यादा पैसा मार्केट में आ गया तो इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, आसमान छू जाएगी महंगाई। ठीक है, तो लोगों ने क्या करा, कॉपर और ब्रास इजीली अवेलेबल है तो अपने घरों में ही करेंसी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो क्या अब घर में करेंसी बनेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन का तो फेलियर ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, तो अब सिल्वर करेंसी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने अनाउंस किया कि अगर आप लोगों ने कॉपर और ब्रास बना लिया है करेंसी तो इसको वापस करके सिल्वर करेंसी ले जाओ। अब लोग सोचे कि ये तो मूर्ख आदमी है। मूर्ख आदमी क्यों है? क्योंकि अगर कॉपर को लेकर के सिल्वर दे रहा है तो लोग और घरों में बना बना के सिल्वर लेने पहुंच गए और कॉपर देकर के सिल्वर लेने पहुंच गए। अब ये पूरा का पूरा जो इसका एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया था। फिर लास्ट में इसने क्या किया, आईबीएन बटूटा लिखते हैं, आईबीएन बटूटा की किताब है, उसने लिखा था, राइटर है, कंटेम्पररी राइटर है, समकालीन राइटर यही था। इसने लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर गोल्ड कॉइन्स अनाउंस करवाए, गोल्ड कॉइन्स निकलवाए, जिनको दिनार बोला गया। क्या बोला गया? दिनार बोला गया इनको। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्पररी मीन समकालीन 3 ट्रेवलर या राइटर बोल सकते हो थे। कौन थे? एक था फरिश्ता, पहला था फरिश्ता, सेकंड था इसामी, याद रखना, और थर्ड था जियाउद्दीन बर्नी, और एक और था जो नॉर्थ अफ्रीकन मोरक्को से आए थे। कौन था वो? इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। इनने किताब, एक बुक लिखी थी, उसका नाम था किताब उल रहला। ये फैक्ट है, फैक्चुअल आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। और इसी को सफरनामा नाम से भी जाना जाता है, सफरनामा। ओके, सो गाइस, इसके बाद हम पढ़ेंगे खुरासान एक्सपेडिशन। ये भी एक प्रकार का इसका फेल एक्सपेरिमेंट था। अब ये क्या था? खुरासान एक जगह थी। ठीक है, ध्यान से सुनना, खुरासान एक जगह थी। कहां थी? ये सेंट्रल एशिया में जगह थी। ठीक है, प्लेस थी सेंट्रल एशिया। अब 3 लोगों ने सोचा, पहला थे मोहम्मद बिन तुगलक, और सेकंड तरमाशेरीन कहां के थे? ट्रांस ऑक्सियाना के। ठीक है, ये भी वेस्टर्न एशिया में आता है, ट्रांस ऑक्सियाना के तरमाशेरीन, और थर्ड थे इजिप्ट के किंग। ठीक है, तीनों ने मिलके सोचा कि हम तीनों मिलके अटैक करते हैं खुरासान में और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर भी किस्मत खराब किसकी निकली? मोहम्मद बिन तुगलक की, क्योंकि जो तरमाशेरीन थे, ट्रांसऑक्सियाना के किंग, इनको डिपोज करके फिर नेक्स्ट किंग बना कोई, उसने मना कर दिया ये जो बॉन्ड साइन हुआ था उसमें इसको मना कर दिया। तरमाशेरीन का जो सक्सेसर था उसने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम नहीं लड़ेंगे। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके लिए 3 लाख सोल्जर्स की टीम भेजी थी, तो अब क्या हुआ? मजबूरी में 2 लाख को तो वापस करा लिया, डिसबैंडेड करा दिया, 2 लाख को वापस ले लिया, 2 lakhs पर डिसबैंडेड। अब 1 लाख को उसने कहा भेज दिया? 1 लाख लोगों को उसने भेजा कराचिल एक्सपेडिशन में। ठीक है, अब ये कराचिल एक्सपेडिशन क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस हम पढ़ेंगे कराचिल एक्सपेडिशन। ठीक है, कराचिल एक्सपेडिशन क्या था? जो 1 लाख लोग बाकी थे खुरासान एक्सपेडिशन से, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उन 1 लाख लोगों को भेज दिया कहां पर? नॉर्दर्न हिमालयस में, हिमालय के नीचे कुमाऊं हिल्स में। हिंदू रूलर कुमाऊं हिल्स में कौन रहता था? हिंदू रूलर रहते थे। ठीक है, हिंदू रूलर थे। अब ये क्या करते थे हिंदू रूलर? ये देते थे जो इनके रेबल्स थे, जितने भी दुश्मन थे मोहम्मद बिन तुगलक के या सल्तनत पर अटैक करने आते थे, उन लोगों को अपने घर में, मतलब अपने प्रदेश में, राज्य में शरण देते थे। ठीक है,
शरण देते थे, इसलिए अटैक करना बहुत जरूरी था। तो कराची एक्सपेडिशन के जो 1 लाख लोग थे उनको मोहम्मद बिन तुगलक ने कुमाऊन हिल्स में अटैक करने के लिए बोला। फिर वो क्या हुआ, अटैक करा एंड देन दे ऑल कैप्चर्ड कुमाऊन हिल्स एंड डिफीटेड हिंदू रूलर जो थे कुमाऊन हिल्स के, उनको हराया और वहां पर कैप्चर किया। अब क्या होगा, इसकी जो ये 1 लाख थे वो इतने, इनका जो कमांडर था खुरासान से जो आर्मी थी पूरी, कमांडर इनका था, वो इतना ज्यादा एंथुसियास्टिक हो गया था, इतना ज्यादा एम्बिशियस हो गया था, इतना ज्यादा जोश में था कि उसने डिसाइड किया कि हम जाएंगे क्रॉस करके हिमालय और तिब्बत पर अटैक करेंगे। बट हिमालय को क्रॉस करना इतनी आम बात नहीं थी। तो हिमालय का क्रॉस का जब कर रहे थे तो बिकॉज ऑफ प्लेग मीन्स प्लेग और फेमिन के कारण, भूखमरी के कारण क्या हुआ, और ठंड के कारण बहुत से लोग मारे गए और कुछ लोग ही दिल्ली वापस आ पाए। और इनमें से 10-12 लोग दिल्ली वापस आ पाए थे। 1 या 2 लोग राजा मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक के सामने पेश हुए और उनको पूरी कहानी बताई। उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर के कराची एक्सपेडिशन भी फेल हो गया था। अब जब कराची एक्सपेडिशन फेल हो गया तो कमांडर की हार को लोगों ने सुल्तान की भी हार मानी। किसकी, कमांडर की हार को लोगों ने क्या कहा कि ये तो सुल्तान की भी हार है। सो गाइस, मोहम्मद बिन तुगलक का जितने भी एक्सपेरिमेंट करे इसने, चाहे वो स्टार्टिंग हो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल से लेकर के एंडिंग इसकी कराची एक्सपेडिशन तक, सब के सब फेल हुए। जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल था, दिल्ली से देवगिरी जाना, वो भी जरूरी था उसके लिए, क्योंकि जो नहीं तो साउथ में एक किंगडम बन जाता। और फिर जब ये वापस आया देवगिरी से दिल्ली, इसने वापस कैपिटल शिफ्ट करी, तो विजयनगर और बहमनी किंगडम वहां पे राइज हुए और देवगिरी को उन्होंने कैप्चर कर लिया, अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, एंडिंग होते होते मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से मालवा, बंगाल एंड देवगिरी निकल चुका था। ठीक है, तीनों हाथ से जा चुके थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक को क्या था, जितने भी इसने एक्सपेरिमेंट करे, लोगों ने इसको कहा कि इसकी जो थिंकिंग थी वो टाइम से पहले चल रही थी, क्योंकि लोग और सोसाइटी जिस हिसाब से वो सोच रहा था, सोसाइटी प्रिपेयर नहीं थी उस हिसाब से। तो इसकी जो थिंकिंग थी वो टाइम से पहले चल रही थी। और इसके जितने भी पॉलिसी थी बाद में आने वाले रूलर्स ने सबने अपनाई और सबकी पॉलिसी सक्सेस हुई। बट उस टाइम मेडिवल इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक की जो थिंकिंग थी वो सोसाइटी से मैच नहीं कर रही थी। ओके, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद हम किसका सक्सेसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। सो गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। और ये मैं तुगलक डायनेस्टी 2 पार्ट में बना रहा हूं। एक पार्ट ये है और सेकंड पार्ट में 24 आवर के अंदर ही रिलीज कर दूंगा, वो भी अपलोड कर दूंगा। ओके गाइस, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे।